तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन और मूजिन दोनों वहां पर अंडरग्राउंड टनल के अंदर से 5 किलोमीटर सामने की तरफ जा रहे थे, जहां पर उन्हें लगता है कि खजाना मिलने वाला है। और वो दोनों उस महान चोर गोल्ड किंग रॉजर के खजाने को ढूंढने के लिए आगे बढ़े होते ताकि उन्हें वन पीस मिल सके। तो दोनों वहां पर पुरजोश होते हैं, लेकिन हमारे मूजिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मूजिन कहता है कि मैं यहाँ पर कब से इसी तरह आगे तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, पता नहीं वो निशान यानी मैप के ऊपर जो निशान लगाया गया था वो सच्चा भी है या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ग्राउंड के अंदर यहीं पर दबकर मरने वाले हैं। लेकिन हमारे मास्टर को देखो, मास्टर तो चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, जैसे कि उन्हें यहाँ पर वन पीस मिलने वाला है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर गोल्ड किंग रॉजर ने यहाँ पर खजाना छोड़ा होगा? इसी के साथ ही वूजन उसे कहता है कि लगता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, फाइनली माँ का निशान यहीं पर है। तो इसी के साथ सामने एक निशान दिखाई देता है। वो कहता है वहां पर देखो दीवार के ऊपर एक निशान है, और वो निशान मूर्ति का आता है। मूर्ति के निशान के साथ ही ऊपर की तरफ एरो का निशान दिया गया होता है। और वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसके मुताबिक हमें ऊपर जाना होगा, जहाँ पर से ऊपर निकलने के बाद एक मूर्ति मिलेगी और उसी के नीचे में खजाना मिलने वाला है। जबकि हमारा वूजन जो होता है वो अब यहाँ पर निशानों की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसके सबर यहाँ पर जवाब दे रहा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। मूजिन कहता है लगता है कि मास्टर यहाँ पर गुस्से से फटने वाले हैं, अगर अब भी यहाँ पर खजाना नहीं मिला तो फिर ये उस गोल्ड किंग रॉजर को ढूंढेंगे और उसे खुद अपने हाथों से मार डालेंगे। तो हमारा वूजन अपने हाथ से मिसाल मूजिन को पकड़ाता है और उसे कहता है कि तुम जरा इसे पकड़ो। तो मूजिन कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? तो हमारा वूजन उसे कहता है कि मैं इस दीवार को तोड़ने वाला हूँ। तो मूजिन कहता है मास्टर अगर आप दीवार को तोड़ेंगे तो फिर टनल गिर जाएगी और हम लोग इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। तो वूजन इसे कहता है जरा सब्र करो। इसी के साथ ही अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ उनके ऊपर का पूरा एरिया ही उड़ जाता है। जिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मास्टर जी आपने क्या कर दिया? आपने तो यहाँ पर पूरी की पूरी दीवार को ही उड़ा दिया, मुझे लगा था कि ऊपर की छत हमारे पर गिर जाएगी। तो जैसे वो लोग वहां पर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद देखते हैं तो वो लोग वापस घूमकर उसी जगह के पर पहुंच आए होते हैं जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया था। उनके सामने वही पॉइंट के अंदर मूर्ति पड़ी होती है। मूजिन उसे कहता है कि मास्टर ये तो वही जगह है जहां पर से हमने शुरू किया था। तो वूजन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दोबारा इस बारे में बात मत करना, मुझे पता है कि हम लोग कहां पर आए हैं। तो मूजिन वहीं पर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल काट कर वापस उस जगह पर आए हैं, किसी ने हमें यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। वो गोल्ड किंग रॉजर जो भी था उसने हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाया है। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अपना गुस्सा उतारना, और इसी के साथ ही वो कहता है मुझे पहले इस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए था। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उस मूर्ति को तोड़ देता है। जब उस मूर्ति को तोड़कर उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारता है तो इसी के साथ ही मूजिन भागता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मास्टर मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह चीजें नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचता है तो मूर्ति के अंदर से उन्हें एक बॉक्स मिलता है। तो वो बॉक्स जो होता है उन्हें लगता है खजाने का बॉक्स है। तुम्हारा वूजन से कहता है कि मुझे पहले इस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए था, अगर मैं पहले इस मूर्ति को तोड़ देता तो ये बॉक्स में पहले मिल जाता और हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और उस फेक मैप को हमें फॉलो नहीं करना पड़ता। अब जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर उसको उठा कर लाओ। और साथ ही वो अंदर से काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था कि उसे यहाँ पर ये मिलने वाला है। तुम्हारा वूजन से कहता है कि अब जबकि हमें यहाँ पर खजाने का बॉक्स मिल गया है तो फिर ठीक है, मैंने अपना प्लान बदल दिया है, वरना मैं पहले अगर मुझे यहाँ पर से कुछ नहीं मिलता तो मैं उस गोल्ड किंग को ढूंढता, जाकर उसको अपने हाथों से मार डालता। वूजन आगे बढ़ता है, जाकर उस बॉक्स को किक मारकर उसको ओपन करता है। जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से कुछ पेनीज निकलती हैं और साथ ही एक और पेपर निकल आता है। तो ये देखने के बाद दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही हमारा वूजन उस पेपर को ओपन करता है। जैसे वो उस पेपर को ओपन करता है तो मूजिन कहता है मास्टर इसके ऊपर क्या है? क्या यहाँ पर एक और नक्शा है? क्या यहाँ पर एक और नक्शा है जो हमें खजाने तक लेकर जाएगा? तो हमारा वूजन उसे कहता है नहीं, यहाँ पर एक और नक्शा नहीं है। उस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि डूड अगली बार कोशिश करना, इस बार तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन दोनों को वहां पर एक झटका लगता है, लेकिन हमारा वूजन इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मास्टर जीगाल का दिखाया जाता है। मास्टर जीगाल अपनी बेटी के साथ वहां पर से किसी एरिया में जा रहे होते हैं तो उनके पर अटैक हो जाता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मास्टर मोजोंग ने यहाँ पर उनको मारने का ऑर्डर दिया है। जीगाल उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है और तुम हमारे पर यहाँ पर अटैक कर रहे हो? उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे पर अटैक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रोकने वाला कौन है? साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि मेरे पीछे तो यहाँ पर मोजोंग क्लैन के लीडर हैं, जो कि इस वक्त म्यूरियम लायंस के नए लीडर भी हैं। कि मुझे उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर्स दिए थे कि इस बंदी को मारना है, तो इस बंदी को मारने के बदले मुझे पैसे तो मिलेंगे, साथ साथ मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिलेगी और फ्यूचर में मैं जो भी काम करना चाहूँ मोजोंग क्लैन के लीडर मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। इसी के साथ ही मास्टर जीगाल की बेटी उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि डैड मैं आपको बचाऊंगी। जबकि मास्टर जीगाल से कहता है कि बेटी जॉन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इनको किसी न किसी ने यहाँ पर भेजा है। तो जॉन उसे कहती है कि नहीं डैड मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी के साथ सामने वाला बैंडिट अपनी तलवार लेकर उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें मारना मुश्किल होगा, लेकिन जीगाल फैमिली के लोगों को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है, और तुम्हें मारने के बाद हम लोग यहाँ पर योर के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, जैसे कि बैंडिट्स के ऊपर इल्जाम लगा देंगे। और इसी के साथ जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा था हमारा वूजन वहां पर पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है। जैसे वो उसे एक पंच मारता है तो वो उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जीगाल फैमिली के लोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया? वूजन कहता है कि मास्टर जी आपने
ने क्या किया, आप यहाँ पर सिंपली उस गोल्ड किंग का गुस्सा इस बंदे के ऊपर उतारिए, आप ऐसा मत करें। तो वुजन उसे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई गुस्सा नहीं उतारा। जबकि वो बंदा जिसे पंच पड़ता है वो कहता है कि यार तुम दोनों यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हो। तुम्हारा वुजन घूर कर उसकी तरफ देखता है। जब वो उसकी तरफ घूर कर देखता है, इसी के साथ ही वहां पर से एक असैसिन निकलता है और असैसिन बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जंप करते हुए हमारे वुजन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा वुजन जो होता है उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है, उसकी तलवार गिर जाती है और साथ उसके ऊपर कट लगाता है जिससे वो मर जाता है। जबकि एक असैसिन पीछे से निकलता है और उसके हाथ में ब्लेड होते हैं, वो छोटे ब्लेड्स के साथ हमारे वुजन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। उसके पास टोटल 8 ब्लेड होते हैं और 8 ब्लेड्स के साथ जब वुजन के ऊपर वो अटैक करता है तो ब्लेड्स ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरते हैं। वहां पर एक ब्लास्ट होता है। इसी ब्लास्ट के साथ वो असैसिन नीचे उतर आता है और कहता है कि यहाँ पर इसको मारना काफी ज्यादा आसान था। लेकिन साथ ही उस धुएं के अंदर से दिखाता है कि हमारा वुजन धुएं के अंदर से बाहर निकल आता है और उसके हाथ में वही 8 ब्लेड्स होते हैं। उसने सारे ब्लेड्स को पकड़ लिया होता है। तो वो असैसिन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसने यहाँ पर उड़ते हुए फ्लाइंग नाइफ्स को अपनी इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। हमारा वुजन वहीं पर से उन ब्लेड्स को उसकी तरफ फेंकता है और ब्लेड सीधे जाकर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाते हैं और वो भी वहीं पर मर जाता है। मास्टर जीगाल ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि आज ये बंदा अचानक कहां से निकला और ऊपर से इतना ज्यादा स्किल्ड कैसे है, लगता है कोई ग्रैंड मास्टर है। मुजिन वहां पर सोच रहा होता है कि जीगाल फैमिली के लोग यहाँ पर बच गए। जीगाल फैमिली के लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि मास्टर ने यहाँ पर उनकी जान बचा ली है। ये पुराने म्यूरम लाइन्स लीडर की वजह से यहाँ पर मुश्किल में पड़े हैं क्योंकि वो छुपे हुए हैं, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर मुश्किल में पड़ गए हैं। तुम्हारा वुजन उन सभी को मारने के बाद आगे बढ़ता और कहता है कि तुम दोनों, वो कहते हैं हाँ मास्टर। वुजन उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर गोल्ड किंग कहाँ पर मिलेगा, क्या तुम गोल्ड किंग को जानते हो। तो वो दोनों आगे से खामोश होता है क्योंकि उन्हें गोल्ड किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हमारा वुजन कहता है कि लगता नहीं है कि इनको पता होगा और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और मुजिन से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं और वो भी भागता है उसके पीछे चला जाता है। जबकि मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि आखिर अचानक से ये बंदा कहाँ से आ रहा, ऊपर से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था। तो जियोन कहती है कि डैड क्या आपने इस बंदे को देखा, इस बंदे के साथ जो लड़का उसके पीछे पीछे भाग रहा था वो डबल स्वर्ड मास्टर मुजिन है। तो जीगाल उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर उस मुजिन की बात कर रही हो, लेकिन वो तो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है, क्या ये बंदा भी फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है। अगर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर वालों के पास इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है फिर तो म्यूरम अलायंस को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। तो वो कहती है नहीं डैड मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर मुजिन के मरने की खबर आई थी। ये कहा गया था कि मुजिन मर गया है, लेकिन असल में अगर मुजिन जिंदा है तो फिर ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स में तो नहीं हो सकता बल्कि ये ऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स में हो सकता है या फिर किसी और पावर के पास हो सकता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सोमी का दिखाया जाता है। सोमी गली में चलती हुई जा रही होती है लेकिन वहां पर काफी सारे अजीब से लोग होते हैं। तो सोमी के साथ उसकी जो दोस्त होती है वो उसे कहती है, जीजाक उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह गलियों में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं वापस स्कूल एरिया में चले जाना चाहिए। सोमी उसे कहती है लेकिन क्यों। तो वो उसे कहती है कि आजकल यहाँ पर बहुत ही अजीब से अंकल घूम रहे हैं और वो काफी सा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, मुझे मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उन सभी के पास तलवार होती है और वो हमें घूर घूर कर देखते हैं। मैंने सुना है कि वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। उसे कहती है क्या वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और साथ उसे यहाँ पर ग्रैंडपा की बात याद आती है। जब ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा तो वो कहती है नहीं मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पसंद नहीं है। जबकि ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जो होती है वो किसी को मारने के लिए नहीं होती बल्कि अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो सोमी ये बात सुनने के बाद सॉरी याद करने के बाद सोच रही होती है कि काश मैं मार्शल आर्ट्स को सीख लेती, ग्रैंडपा के पास मार्शल आर्ट्स को सीख लेती तो आज मैं यहाँ पर जीजे की रक्षा कर सकती थी। लेकिन ये अजीब से लोग कौन है जो किस वक्त गलियों में घूम रहे हैं जिनके पास तलवारें भी हैं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर कौन सी नई फैक्शन आ गई है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।